और अकादमी का शुभारंभ करें, उद्घाटन करें, हमें अनुग्रहित करें। ग्लोबल जॉइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर एंड अकेडमी का शुभारंभ आज हो रहा है, जिससे नागरिकों को वीजा संबंधी सुविधाएं सुगमता से प्राप्त होंगी और वीजा आवेदन के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही साथ युवाओं को हॉस्पिटैलिटी के गुण सिखाकर उनकी प्रतिभा और कौशल को निखारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी दूरदर्शिता, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का परिणाम है कि आज प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बन रहा है और विकास के नित नए सोपान चढ़ रहा है, जिनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपनी आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें, हमारा मान प्रशस्त करें। TFS के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, इस आयोजन में उपस्थित हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया पीटर एल यूटिचिच, हिज एक्सेलेंसी ऑफ माल्टा मिस्टर रोबेन गाउची, डॉक्टर रूई बसेरा, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री BS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से SP गोयल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन और ट्रेवल एजेंट्स और अन्य उपस्थित महानुभाव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में BFS का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए BFS के संस्थापक और उसके CEO श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बल्कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास अगर प्रारंभ हो तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर उस व्यापक बदलाव को लाने का जो कार्य किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और खासतौर पर वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए जिस प्रकार से
एक कॉमन मैन और खासतौर पर इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार की परेशानियां होती थी, उन सब से मुक्त करते हुए इमरजेंसी के समय बहुत बार आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर भारत के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए या किसी आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो कार्य हुआ है, वैश्विक मंच पर उनकी सराहना हुई है। और मुझे यहां बताया गया कि बीएफएस ग्लोबल का यहां पर श्री जुबिन करकारिया ने इसे 2001 में लॉन्च किया था। यह एक मेड इन इंडिया है, कंपनी है जिसने एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज अपना एक स्थान बनाया है। मैं इसके लिए जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यहां पर बीएफएस ग्लोबल विभिन्न सरकारों और दूतावासों को वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने की दुनिया की एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। मुझे याद है कि वर्तमान में भारत के लिए दुनिया के जो 12 देशों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को यह कंपनी प्रथम आउटसोर्स वीजा सेवा पार्टनर के तौर पर कार्य कर रही है और अब तक इस कंपनी ने 2 करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण भी अपने स्थापना के बाद से संपन्न किया है। संकट काल में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में कैसे कार्य होता है। ऑपरेशन राहत 2015 जब अरब देश में यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी की कार्रवाई को संपन्न किया था। वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना कालखंड में वैश्विक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के फलस्वरूप विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो संचालित मिशन रहे हैं, या ऑपरेशन बेबी शक्ति 2021 जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो मिशन संचालित हुए हैं, ये वे मिशन है जो वास्तव में संकट के समय या किसी आपदा के समय अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सफलतम कार्यक्रम होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी जो कार्यक्रम चले, जो ऑपरेशन भारत सरकार के चले हैं, उसमें इस प्रकार की आउटसोर्सिंग कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली का सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और यह केंद्र प्रतिवर्ष जो मुझे बताया गया कि 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदनों का निस्तारण करने की अकेले क्षमता रखती है। यानी अकेले लखनऊ में ही इतनी सुविधा यहां से प्रारंभ हो पाएगी। बीएफएस ग्लोबल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के सहयोग से राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान देगी। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव की एक परंपरा रही है,
उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से VFS ग्लोबल को अपना लखनऊ सेंटर प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे बड़ा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के न केवल 24 करोड़ की आबादी बल्कि उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए अन्य राज्यों के नागरिकों को भी यहां से सुविधा देने में हम लोग यह कंपनी सफल होगी। मैं एक बार फिर से VFS ग्लोबल को और इसके संस्थापक COC जुबिन करकरिया को और उनकी पूरी टीम को लखनऊ में अपनी सेवा को प्रदान करने और वह भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पूर्व एक सप्ताह पूर्व इस सेवा को यहां प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे बड़ा विश्वास है कि राज्य के एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उत्तर प्रदेश की 24 से 25 करोड़ आबादी की सेवा को बेहतरीन तरीके से देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह कंपनी सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए हम आपका